ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल में हम अपने आप को ज्यादातर कंटेंट्स कर लेते हैं दो वेरिएबल के लिए। जिस तरह आपने लिमिट या कंटिन्यूटी पढ़ी तो सबसे पहले कैलकुलस में हम सिंगल वेरिएबल की पढ़ते हैं, और जब हम आते हैं उसमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, उसमें हम जो जनरलाइजेशन है वो बाई वेरिएट या दो के लिए ही करते हैं, क्योंकि ट्राई वेरिएट या मल्टीवेरिएट उसी की तरह ही जनरलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, हम दो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी को जनरलाइज किया जा सकता है। बहरहाल अगर दो का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो बाकियों का भी एज इट इज है, ठीक है। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वंस अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट इज इन डिस्क्रीट फॉर्म और इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। इसका जो पीडीएफ है उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, x1 x2 हो सकते हैं, या जो भी आपके रैंडम वेरिएबल है, जो भी आपने उनके नाम रखे हुए हैं वो होंगे। आमतौर पर समझ लें कि हम इसको एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच प्रोवाइड्स यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी आप इस तरह समझ लें कि जैसे मैंने एक बॉक्स है, उसमें 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट, और 2 बॉल्स हमने पिकअप की हैं, मैं कहता हूँ लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, y डिनोट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। इसका मतलब है उसी एक्सपेरिमेंट से मैंने एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल बना लिए, ठीक है। वही एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उससे जो वेरिएबल मैंने निकाले वो एक से ज्यादा, तो इनकी जो कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन होगी दिस इज नोन एज ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपके सामने एफ ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये भी वही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा जैसे हमारा वन वेरिएबल के केस में फॉलो करता था। एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां पे भी पीडीएफ की पहली प्रॉपर्टी यही होती थी कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि समेशन एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो समेशन है वो x के ऊपर भी है और समेशन जो है वो y के ऊपर भी है। इसका मतलब है हमारे पास डबल समेशन हो जाएगी, समेशन ओवर द वेरिएबल x एंड समेशन ओवर द वेरिएबल y। डबल समेशन एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तो हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का गिवन है वो प्रॉपर पीडीएफ है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस जो पीडीएफ हमारे पास अगर गिवन है तो उसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यूज को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आती जाएंगी। कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा? कॉन्टिन्यूस के केस में आपके पास जो डबल समेशन है वो चेंज हो जाएगी इंटीग्रल में, दो इंटीग्रल्स आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स किसकी किसकी होंगी? एक्स की भी और वाई की भी, डबल इंटीग्रल आ जाएगा। और पहली प्रॉपर्टी एज इट इज एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब हम नीचे देखते हैं इसको कैसे शो किया गया। The joint distribution is a distribution of more than one variable. In general, joint distribution can be discrete और continuous, और discrete के केस में हमारे पास ये देखो ये दो प्रॉपर्टीज है, पीडीएफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डबल समेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 1। और जो एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y। कॉन्टिन्यूस के केस में एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये जो समेशंस हैं these summations is converted into integrals, यहाँ पे dx dy भी आएगा, that should be equal to 1। अगर तो ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो हमारे पास प्रॉपर पीडीएफ है, और अगर नहीं होती तो हमारे पास प्रॉपर पीडीएफ नहीं है। अब हम इसको ज्यादा क्लियर करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल कोड करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि जिसको ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बिटवीन द लिमिट x1 टू x2
and y1 to y2. Actually you have to integrate the function f of xy over the given values. ठीक है जी. अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ये हम पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब कि जब हम x के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, जब y के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी. कहता है इन अ बैग देयर आर 3 ग्रीन बॉल्स, 2 रेड बॉल्स इन अ बैग. हाँ, 2 रेड and 2 blue and 3 green ball points. 2 ball points are picked at random. If x denotes the number of red pens and y denotes the number of blue ball points, find their joint probability density function. ठीक है, हमने इनका ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है. किसका? x का और y का. तो इसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू लर्न अबाउट what are the possible values for the random variables x and y. ठीक है. एक बैग है, उसके अंदर 2 रेड है, 2 ब्लू है और 3 ग्रीन बॉल्स हैं. 2 बॉल्स हमने पिक की हैं. उसमें जो x है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ रेड पेन्स को. तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कौन बताएगा? What can be the possible values for the random variable x? Can assume the values 0, 1 and 2, and y denote the number of blue ball points, so the value of y can also be 0, 1, 2. अब हमने इनका ज्वाइंट पीडीएफ बनाना है. ज्वाइंट पीडीएफ के लिए हम असल में एक टेबल क्रिएट करते हैं. वो टेबल उसी तरह क्रिएट करते हैं जिस तरह क्लोजर टेबल हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते आए हैं. ये देखो, ये x/y नहीं है, ये समझ लो कि ये x की वैल्यूज एक तरफ है और y की वैल्यूज एक तरफ है. x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2. आपने उनको एक तरफ लिख लिया. और y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2. आपने उनको भी एक तरफ लिख लिया. ठीक है. अब इस टेबल को हमने फिल करना है. ये जो आपके सामने 3/21, 6/21 लिखा हुआ है ना, इसको हमने, ये प्रोबेबिलिटीज दी गई है. ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? x0, y0. ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? x0, y1. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x0, y2. सिमिलरली इसका ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? दिस प्रोबेबिलिटी इज x1, y2. x1, y2. x1 मीन कि एक रेड आए, y2 मीन 2 ब्लू आए और वो दोनों काम हो. ये इसके आगे 0 लगाया हुआ है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने टोटल जो बॉल्स निकाले हैं वो 2 निकाले हैं और ये जो है ये शो कर रहा है कि 2 रेड, 2 ब्लू आए और एक रेड आए. 2 ब्लू और एक रेड तो आ ही नहीं सकते. 2 का मतलब है कि 2 रेड आए, 2 ब्लू आए, इसका भी 0 लिख दिया. और 2 रेड आए और एक ब्लू आए, इसका भी 0 लिख दिया. क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल्स ही हमने जो 2 निकाले हैं, इसलिए ये तीनों का आंसर तो 0 है. अब हम आते हैं पहले आंसर की तरफ. 3/21 कैसे आया? 3/21 का मतलब ये है ना तो रेड बॉल हो ना ही कोई ब्लू बॉल हो. इसका मतलब है अगर रेड भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, तो फिर कौन सी बॉल है? तो सारी की सारी ग्रीन बॉल्स हैं. यानी कि 2C0 मल्टीप्लाइड बाय 2C0 मल्टीप्लाइड बाय 3C2. 3C2 का आंसर आया 3. और हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो क्या है? 3, 2, 5, 2, 7. 7